तो कैसे शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए, कैसे शिवालय बनाना चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि जब शिवालय का निर्माण कर रहे हैं तो सुंदर शिवालय बनाना चाहिए, सुंदर पवित्र भूमि होना चाहिए। सुंदर पवित्र भूमि के साथ साथ जहां पर भगवान शंकर को आप विराजमान करने जा रहे हैं, वहां का जो गर्भगृह है वह बड़ा सुंदर होना चाहिए। जहां पर भगवान शंकर को आप विराजमान करेंगे, वहां पर सबसे पहले नवरत्नों की स्थापना करनी चाहिए। नवरत्नों के साथ विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, वैदिक ब्राह्मण को बुला करके फिर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। जहां पर सुंदर शिवालय में मुख्य 2 द्वार होना चाहिए, एक पूर्व मार्ग से और एक पश्चिम मार्ग से। शिवालय ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर भक्त लोग आकर के भगवान शिव की उपासना कर सकें। लोग आज के समय में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, मंदिर बनाना तो बड़ा आसान है, बड़ा सरल काम है, बना देंगे, लेकिन भगवान की उपासना करना, भगवान की पूजन करना, भगवान की आराधना करना, वह होना चाहिए। पहले के समय में जब मंदिर बनवाए जाते थे तो वहां पर उस मंदिर में लोग श्रद्धा के साथ जमीन लगा देते थे, पुजारी को नियुक्त कर देते थे कि आप ही इस मंदिर के पुजारी हैं, आपको ही सेवा करना है। लेकिन आज देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, मंदिरों की जमीन लगी हुई है, हजार हजार एकड़, 100 एकड़, लेकिन सारा कौन उपयोग कर रहा है? क्या है? ये साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप माने गए हैं। आप यदि भगवान शंकर की उपासना नहीं कर पा रहे हैं, भगवान शिव को जल अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, यदि एक लोटा जल एक वृक्ष पर जब आप अर्पित कर रहे हैं, यदि यही भाव के साथ करें कि यही हमारे शिवलिंग हैं, यही हमारे भगवान शंकर हैं, तो वह स्थावर लिंग, ये पुराण में वर्णन है कि ये स्थावर लिंग के रूप में है। और एक है जंगम लिंग, चलते फिरते भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, पशुओं को जल प्रदान करना। मंदिर के आसपास सुंदर बावड़ी होती थी, तालाब बनाए जाते थे जहां पर मूक पशु आए आकर के जल पी लें। आप देखिए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से, त्रिवेणी घाट से, त्रिवेणी संगम से कमंडल में जल भरा और भाव करे कि हम रामेश्वर में जाकर के यह जल अर्पित करेंगे। हजारों किलोमीटर पैदल गए, पैरों में छाले पड़ गए, फोड़े पड़ गए, बिल्कुल मंदिर परिसर में पहुंच गए। एकनाथ जी महाराज ने क्या देखा कि मंदिर के परिसर के बाहर बहुत सारे साधु संत महात्मा लाइन लगी हुई है, अपने अपने कमंडल में गंगा जल, त्रिवेणी का घाट का जल, संगम का जल भरे हुए हैं। तभी एकनाथ जी महाराज की दृष्टि मंदिर परिसर के बाहर एक गधा प्यास से व्याकुल तड़प रहा था। एकनाथ जी महाराज ने विचार किया यदि यह जल इस गधे को नहीं दिया तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और हमारे द्वारा जो हम रामेश्वर भगवान को जल अर्पित करना जा रहे हैं वह जल हमारा भगवान शंकर स्वीकार नहीं करेंगे। एकनाथ जी महाराज ने दूर से ही भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए वह जल शिव स्वरूप मान करके उस गधे को जल पिला दिया। और विश्वास मानिए जैसे ही गधे को जल पिलाया है एकनाथ जी महाराज ने, उस गधे से साक्षात भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। और जैसे ही रामेश्वर प्रकट हुए एकनाथ जी महाराज ने से कहने लगे भगवान कि आज तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया जल वह जल मैंने स्वीकार कर लिया है। तो कहने का भाव यह है कि स्थावर लिंग का भी आराधना की जाती है। वृक्षों में आप जल चढ़ाइए, राष्ट्र की सेवा कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, यही भगवान शंकर की आराधना है। देश की रक्षा कीजिए, शिवालय की रक्षा कीजिए, मंदिर की रक्षा कीजिए। मंदिर में कोई तोड़ फोड़ न कर दे। मंदिर बनाना सरल है लेकिन मंदिर की सेवा करना बड़ा कठिन काम होता है।